नमस्ते बच्चों, वेलकम टू टेलीस्कोपिक इंडिया। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्मार्ट स्टडी प्लान के बारे में जो आपके क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स में 90 प्लस स्कोर लाने में आपकी मदद करेगा। बोर्ड के एग्जाम सिर्फ मार्क्स का नहीं, आपके डेडिकेशन और प्लानिंग का टेस्ट है। तो बिना डरे शुरुआत करते हैं एक प्रैक्टिकल और इफेक्टिव स्ट्रेटजी के साथ। सबसे पहले सिलेबस को एनालाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही आपको टाइम और एफर्ट दोनों बचाएगा। मैं आपको सोशल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताती हूँ, जहाँ हम सबसे पहले हिस्ट्री को कवर करेंगे। हिस्ट्री में आपको नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया एंड द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन 3 चैप्टर्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। मैंने इसके सब टॉपिक्स भी नीचे मेंशन किया है। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म और पॉलिटिकल पार्टीज, ये 3 चैप्टर्स आपको प्रॉपर्ली प्रिपेयर करने हैं। मैंने इसके भी सब टॉपिक्स आपको नीचे दिए हैं। उसके बाद ज्योग्राफी पर आते हैं, तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और एग्रीकल्चर। इन 2 चैप्टर्स में से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस और बार बार रिपीट किए जाते हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर आपको डेवलपमेंट और सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में फोकस करना है। इसकी मैंने जो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, इसके बारे में भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक इंट्रोडक्शन वीडियो दी है। आप समझ सकते हैं ये तीनों सेक्टर के बारे में और इनका कंट्रीब्यूशन। सो इन टॉपिक्स को डेली रिवाइज करें। उनसे रिलेटेड एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट और एंड के क्वेश्चंस भी आपको जरूर जरूर सॉल्व करने हैं। स्मार्ट स्टडी प्लान, डेली रूटीन अगर देखें तो एक स्ट्रक्चर टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है, जो आपको कंसिस्टेंटली पढ़ने और रिलैक्स करने का टाइम दे। जैसे मॉर्निंग में आप 6 to 9 क्या करते हैं, तो आप रिवाइज यस्टरडेज टॉपिक, स्टडी हिस्ट्री और ज्योग्राफी चैप्टर, जो थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है उन्हें, क्योंकि मॉर्निंग में आपका माइंड जो है ना बहुत ही फ्रेश और एक्टिव पे करता है। उसलिए आप ऐसे हिस्ट्री और ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट को, जो आपको बोरिंग लगता है, आप मॉर्निंग में कवर करें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। आफ्टरनून में 2 बजे से 4 बजे तक आप प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स और डायग्राम बेस्ड टॉपिक्स जैसे इकोनॉमिक्स और मैथ क्वेश्चंस आप ले सकते हैं। और राइट वन आंसर टू इंप्रूव योर प्रेजेंटेशन। आप एसएसटी के आंसर को लिखने की प्रैक्टिस करें, ताकि आप वहाँ पे प्रॉपर्ली आंसर लिख सके। कुछ भी आपको है ना आंसर नहीं लिखना होता है। आंसर के अंदर आपको प्रॉपर फॉर्मेट में आप आंसर लिखोगे ना, तो आपको आपके प्रेजेंटेशन के भी एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाते हैं। उसके बाद इवनिंग में 7 to 10 आप ये कर सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के कंसेप्ट या रिवाइज इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डेफिनेशन। सोने से पहले आप एक बार इंपॉर्टेंट डेट्स पे नजर डाल दें। डेली टारगेट सेट करें, उन्हें कंप्लीट करना बिल्कुल अपनी प्रायोरिटी बनाएं। मैं ये नहीं कहती कि सोशल साइंस को आपको पूरा दिन ही देना है, लेकिन हाँ, आप अगर दिन के 2 घंटे भी देते हैं ना, तो दैट इज इनफ फॉर दिस सब्जेक्ट। लेकिन आपको 2 घंटे पूरे डेडिकेशन के साथ इस सब्जेक्ट को देंगे ना बेटा, तब आप इस सब्जेक्ट में फॉर श्योर बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने भी क्लास 10th में अपनी सोशल साइंस में 95 प्लस स्कोर किए हैं, इसीलिए मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ बेटा। एग्जाम राइटिंग स्ट्रेटेजी देखते हैं। एग्जाम में पेपर अटेम्प्ट करते समय स्मार्ट टेक्निक्स का यूज करें, जो आपके टाइम और मार्क्स दोनों को बचा सके। जैसे रीडिंग टाइम, क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए फर्स्ट 15 मिनट का यूज करें। ईजी क्वेश्चंस को आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है, लेकिन उससे पहले आपको क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। टाइम मैनेजमेंट, 1 मार्क क्वेश्चन इक्वल्स टू आप उसको 1 से 2 मिनट देंगे। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप उसे 5 से 7 मिनट देंगे, और अगर लॉन्ग आंसर है तो आप 10 मिनट मैक्सिमम। इससे ज़्यादा आपको आंसर लिखने में नहीं अपना वक्त बर्बाद करना है। जितना पूछा गया है आपको उतना ही आंसर करना है। उसके बाद बहुत ही नीटली प्रेजेंट करें। नीट प्रेजेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। हेडिंग्स, अंडरलाइंस उसको हाईलाइट करें, डायग्राम्स, मैप, इन सब का यूज़ करके आंसर को बहुत ही साफ सुथरा और नीट प्रेजेंटेशन देंगे ना, तो पेपर चेक करने वाला भी आपसे इंप्रेस ही होगा। याद रखें, आप आंसर जितना नीट होगा ना, एग्जामिनर उतना ही आपसे इंप्रेस होगा। ठीक है। उसके बाद लास्ट मंथ स्ट्रेटेजी, रिवीजन इज द की, हमेशा याद रखना। एग्जाम के 1 महीने पहले का टाइम सबसे ज़्यादा क्रूशियल होता है। आपका फोकस सिर्फ रिवीजन और मॉक टेस्ट पर ही होना चाहिए। एनसीईआरटी रिवीजन 3 बार रिवीजन तो आपको करना ही है बेटा। पहली बार कंसेप्ट समझने के लिए करो, दूसरी बार हाईलाइट करने के लिए करो, और तीसरी बार प्रैक्टिस के लिए करो। तो 3 टाइम रिवीजन की आदत डालो। एंड मार्क माई वर्ड्स, 3 बार अगर आप किसी चीज़ का रिवीजन करते हो ना, 3 बार के बाद आपको रिवीजन करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो आपके माइंड में स्टिक हो जाता है। तो 3 टाइम रिवीजन की आप आदत डालें। उसके बाद मॉक पेपर ज़रूर, पिछले 5 साल के पेपर आपको ज़रूर देखना है। मैं बार-बार ये कहती हूँ, 5 इयर्स पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस जो है ना वो रिपीट किए जाते हैं। मैप, ज्योग्राफी में मैप आप डेली 15 टू 20 मिनट आप मैप प्रैक्टिस करें, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैंने मैप कैसे आपको प्रैक्टिस करना है या सॉल्व करना है, उसकी एक शॉर्ट वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया, वो भी देख सकते हो। अच्छी टिप्स है, आप उन्हें ट्राई कर सकते हो। देखो बच्चों, हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क का कॉम्बिनेशन ही सक्सेस की है। आप सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं, अपने सपनों के लिए पढ़ रहे हैं। सो स्टे कंसिस्टेंट, स्टे कॉन्फिडेंट एंड रिमेंबर, टेलीस्कोपिक इंडिया हमेशा आपके साथ है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।